पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो चुका है और अब इसके बाद पूरा फोकस जो है वो इसको देखने में लगा हुआ है कि आखिर विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन होंगे। और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं हो रही है। और वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने भले ही एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया हो, किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार अपने 21 साल के कार्यकाल में गृह विभाग छोड़ेंगे, लेकिन इस बार के बदले सीन ने नीतीश कुमार को ये करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया हो। ये तो सब जानते हैं कि नीतीश कुमार कितने बड़े बार्गेनर है। अगर उन्होंने गृह विभाग बीजेपी को दिया है तो कुछ खास वजह जरूर है। पहले ये जान लीजिए कि शपथ ग्रहण तक एनडीए में विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। शपथ ग्रहण इसलिए समय पर कराया गया क्योंकि विरोधी महागठबंधन ये ना कह सके कि एनडीए में सीट बंटवारे के बाद अब मंत्रालयों को लेकर कलह है। इतनी बम्पर जीत के बाद मोदी नीतीश विपक्ष को ये मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए पहले मंत्रिमंडल ने शपथ ली। उसके बाद आखिरी समय में मंत्रालय के बंटवारे पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि जेडीयू ने बीजेपी को आखिर गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय कैसे सौंप दिया। इस विधानसभा अध्यक्ष पद जेडीयू के कोटे में होगा, ये माना जा रहा है कि उन दोनों के बीच ये डील हुई है। हालांकि शुक्रवार सुबह तक बीजेपी और जेडीयू के बीच स्पीकर पद को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं ने गहन विचार विमर्श किया और सत्ता में संतुलन बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण समझौता किया गया, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी को गृह विभाग मिल गया है और वहीं माना जा रहा है कि जेडीयू को स्पीकर पद मिलने वाला है। दोनों ही दलों के नेताओं को इस बात की चिंता थी कि विधानसभा चुनाव में मिले कमजोर बहुमत के मद्देनजर यदि विभागों के बंटवारे में किसी तरह का विलंब होता है तो जनता के बीच सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। इसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग की जिम्मेदारी सहयोगी दल को सौंपने का फैसला किया और बीजेपी ने भी गठबंधन में संतुलन बनाए रखने के लिए स्पीकर का पद जेडीयू को देने पर सहमति जताई है। अब ऐसे में देखना होगा कि एनडीए का स्पीकर किसको चुना जाता है, किस दल से चुना जाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386